कक्षा 8 विज्ञान के प्रश्न उत्तर। अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है पहला, कृषि क्या है? तो इसका उत्तर है भूमि को जोतकर उसमें फसल उगाने की क्रिया को कृषि कहते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक कृषि को प्राथमिक उद्योग क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र आदि को पूरा करती है। ठीक, इसलिए जो है कृषि को प्राथमिक उद्योग कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फसली पौधे क्या हैं? तो इसका उत्तर है वे पौधे जिन्हें मनुष्य उपयोग के लिए उगाता है। ठीक, और फसली पौधे उद्यान कहलाते हैं। प्रश्न 4, उद्यान विज्ञान क्या है? तो इसका उत्तर है फल, फूल और सब्जियों की खेती से संबंधित विज्ञान को उद्यान विज्ञान कहते हैं। ठीक। फिर कहा है सिल्क कल्चर का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है रेशम कीट पालन की विधि को सिल्क कल्चर या रेशम उद्योग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6, मिट्टी की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर है चट्टानों के टूटने और अपघटन से बनी ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का एक कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है मिट्टी पौधों को पोषण और आधार प्रदान करती है। ठीक। और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है खनिज पोषक क्या है? तो इसका उत्तर है पौधों के विकास के लिए आवश्यक खनिज तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि खनिज पोषक कहलाते हैं। ठीक। और लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन तो हो गया भाई, अब पढ़ना है हमें लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला जो है, जुताई से पहले मिट्टी को पलटा क्यों जाता है और इससे भुरभुरी क्यों किया जाता है? ठीक। तो यहाँ पे भाई ताकि मिट्टी में हवा जा सके, यानी कि जो इसका उत्तर रहेगा ताकि मिट्टी में हवा जा सके और जड़ें आसानी से फैल सके और मिट्टी में नमी बनी रहे। ठीक, इसलिए यहाँ पे मिट्टी को पलटा क्यों किया जाता है? तो इसका ये उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन है दूसरा, जुताई के 3 लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर है मिट्टी भुरभुरी होती है, खरपतवार नष्ट होते हैं और पौधों की जड़ें आसानी से फैलती हैं। ये हुआ। तीसरा प्रश्न है बिखराव विधि द्वारा बीज बोने की 3 हानियाँ लिखिए। यानी कि जो ऐसे ही खेत में छिटका देते हैं अगर बीज, तो उससे क्या नुकसान है ये बताना है। तो इसका उत्तर है बीज समान दूरी पर नहीं गिरते हैं। ठीक। और दूसरा बीजों की बर्बादी होती है, यानी कि कहीं पे दूर पे बैठते हैं बीज या फिर कहीं इकट्ठा ही बैठ जाते हैं। तीसरा पौधों की देखभाल कठिन होती है। ये हुआ। प्रश्न 4, पौधों का प्रतिरोपण कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है नर्सरी में उगाई गई पौधों को खेत में निश्चित दूरी पर रोपना प्रतिरोपण कहलाता है। ठीक। जैसे कि धान में क्या होता है, सबसे पहले उसका जो खेत जो है वो तैयार करते हैं। ठीक, पानी लगाते हैं उसमें, फिर जो है बीज धान जो है उसमें डालते हैं। ठीक, उसके बाद जो है कहीं अन्य जगह पे यानी दूसरे खेत में फिर उसको लगाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिरोपण। प्रश्न अगला 5, प्रश्न है 5, खेत में जुताई से पहले सावधानियां लिखिए। तो भाई क्या है? तो खेत की समतलता, नालियों की सफाई और खरपतवारों की सफाई करनी चाहिए। यानी जुताई से पहले भी कुछ काम करना है, यानी खेत की सफाई और खेत को समतल कर लिया जाए। ये उत्तर हुआ इसका। प्रश्न 6 है अस्वस्थ बीजों को आप कैसे पहचान सकते हैं? तो इसका उत्तर है अस्वस्थ बीज जो है वो सिकुड़े होते हैं और हल्के भी होते हैं और रोगग्रस्त या सड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक, इनको अगर पानी में डाला जाएगा ना तो ये पानी के ऊपर जो है तैरते दिखाई देंगे। ये है अस्वस्थ बीज के पहचान। फिर आगे भाई आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है उत्पादकता कृषि की कौन सी 6 आवश्यकताएं हैं? तो इसका उत्तर है उत्तम बीज, उपजाऊ भूमि, सिंचाई सुविधा, उर्वरक, खरपतवार नियंत्रण, ऊंचाई फसल, कटाई व भंडारण। ठीक, ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा है इसमें प्रश्न है बीज ड्रिल क्या है? बीज ड्रिल से जुताई के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर है बीज ड्रिल एक कृषि यंत्र है जिससे बीज समान दूरी पर मिट्टी में बोए जाते हैं और बीज जो है समान दूरी पर बोए जाते हैं। इस मतलब बीज ड्रिल से जो बीज हैं वो समान दूरी पर बोए जाते हैं और बीज की बर्बादी नहीं होती है और उत्पादन अधिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संकरण क्या है?
प्रश्न संकरण क्या है, इस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है दो भिन्न जातियों के पौधों को मिलाकर नई जाति का निर्माण करना संकरण कहलाता है। इसमें श्रेष्ठ गुणों वाले पौधों का परागण नियंत्रित रूप से कराया जाता है। और प्रश्न 4 संकरण की तकनीक का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या है, इसका उत्तर है श्रेष्ठ गुणों वाले नर एवं मादा पौधों का चयन कर कृत्रिम परागण द्वारा नई संकर जाति तैयार की जाती है। और प्रश्न का क्वेश्चन मिट्टी की उर्वरता का सुधार करने की वैज्ञानिक विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है भाई हरी खाद का प्रयोग, जैव उर्वरक एवं रासायनिक उर्वरक, फसल चक्रीकरण और सिंचाई एवं जल निकासी का ध्यान। प्रश्न 6 है अच्छे फसल उत्पादन के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो इसका उत्तर है समय पर बीज बोना चाहिए, ठीक। और रोग और जो कीट नियंत्रण है उनको भी देखना चाहिए, यानी कि रोग हो गए तो उनको देखा जाए, कीट हैं तो उसको देखा जाए। उर्वरक और पानी का उचित प्रयोग होना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण एवं भूमि की देखभाल ये होता है।